सो दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार हाज़िर हूँ एक नई कहानी, नया किस्सा लेकर। कल मैंने आपसे वादा किया था कि मनिया सुरवे के एनकाउंटर के साथ जुड़े हुए कुछ नए तथ्य, नए फैक्ट जो पिछले दिनों में मुझे बात करते करते मालूम पड़े, वो आपसे मैं शेयर करना चाहता हूँ। पहला एनकाउंटर था मुंबई के अंडरवर्ल्ड का। आपको सब मालूम है, मैं कोई ऐसी बात नहीं दोहराऊंगा जो आपको मालूम नहीं है या मैंने पहले नहीं बताई। जो नई बातें मालूम पड़ी हैं, मैं सिर्फ आपको वो बताने जा रहा हूँ। उनको आप पुरानी बातों से जोड़ के अपने आप देख लेना, समझ लेना। जैसे कहते हैं कि एनकाउंटर तो सडनली होता है। आप किसी आदमी की तलाश में कहीं जाते हो और वहाँ पे वो शख्स आपके ऊपर अचानक हमला कर देता है। आप अपनी जान बचाने के लिए या खुद इंजर्ड हो जाते हो या उसको इंजर्ड कर देते हो, तो या उसको मार देते हो। ये कहीं किसी कानून में नहीं है कि आप किसी अपराधी को एक्स्ट्रा जुडिशल जजमेंट पहले ही दे दो। जबकि उसको कानून ने दोषी नहीं माना, आप उसको इस दुनिया से नहीं उठा सकते। ये एक हमारे कानून का बहुत अभिन्न अंग है, हिस्सा है। लेकिन एक वो शख्स जिसको मारने की 3 महीने प्लानिंग की जाती है, 3 क्राइम ब्रांच की यूनिट्स को काम पे लगाया जाता है मनिया सुरवे को ढूंढ के मार देने के लिए। अब ये देखिए, जब आप पहले से प्लानिंग करते हो तो वो एनकाउंटर कैसे हो सकता है। ये सब बातें मैं नहीं कह रहा। उस एनकाउंटर के बाद जो इंक्वायरीज हुई, जो लिखा पढ़ी हुई, जो लेटर लिखे गए, उनमें ये सब बातें उभर के सामने आती हैं कि ये कोई बहादुरी का काम नहीं था, कोई एनकाउंटर नहीं था। ये देखिए, अब वो बातें क्यों आई? वो इसलिए कि जिन ऑफिसर्स ने ये एनकाउंटर किया था उनको गैलेंट्री मेडल चाहिए था, और वो गैलेंट्री मेडल लेने के लिए आपको एक साइटेशन देनी पड़ती है सरकार को। सरकार आपकी वो साइटेशन में क्या होता है, उसमें उस पार्टिकुलर वारदात की संक्षेप में डिटेल होती है कि ये सब कैसे हुआ। अब देखिए, गैलेंट्री अवार्ड जब हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेस को मिलता है, जैसे सीआरपीएफ हुई या बीएसएफ हुई, जब वो बॉर्डर पे या कहीं भी किसी इलाके में उनका टेररिस्टों से या घुसपैठियों से या ऐसे एंटी नेशनल एलिमेंट से मुकाबला होता है, तो उसमें कुछ लोग मारे जाते हैं क्रिमिनल्स की साइड से और कुछ हमारी फोर्सेस की साइड से। तो उनको वो गैलेंट्री अवार्ड दिया जाता है क्योंकि उन्होंने अपनी ड्यूटी के दौरान देश की रक्षा सुरक्षा करते हुए अपनी जान जोखिम में डाली, तो उनको वो ब्रेवरी अवार्ड या गैलेंट्री अवार्ड दिया जाता है। लेकिन पुलिस फोर्स जो है वो एक लॉ एनफोर्सिंग एजेंसी है जिसका काम होता है कानून के सामने दोषी को खड़ा करना और सज़ा देना, कानून का काम होता है। ये सब बातें ऑफिशियली डिस्कस हुई थी मनिया सुरवे के एनकाउंटर के बाद। अब कुछ बातें उस एनकाउंटर के जो अंदर की बातें वो आपको बता दूं जो आपने पहले नहीं सुनी। वो इन्फॉर्मेशन जो थी वो क्राइम ब्रांच ने कलेक्ट नहीं की थी। वो पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन बाहर से बन के आई, और एक लिफाफा, खाली लिफाफा मैं इसलिए यूज़ कर रहा हूँ कि उसमें काफ़ी डिटेल थी। वो टेलीफोन पर भी बताई गई होगी या कुछ लिख के दी गई होगी। उसमें ये पूरी एक शख्स को, क्राइम ब्रांच के एक ऑफिसर को, जिसका नाम था यशवंत भिड़े, उनको दी गई थी पूरी इन्फॉर्मेशन कि इतने बज के इतने मिनट पे मनिया सुरवे फलां जगह पे पहुंचेगा, अंबेडकर कॉलेज वडाला में, और वहाँ से वो एक गाड़ी किराए पे लेगा, और वो गाड़ी कौन किराए पे लेगा उसका कहीं कोई जिक्र नहीं है। उस गाड़ी में वो अपनी गर्लफ्रेंड को बिठा के लोना या खंडाला लोनावाला एरिया में घूमने जाएगा। तो ये पूरी इन्फॉर्मेशन थी।
उसने वो एक ट्रैवल एजेंट से गाड़ी का इंतज़ाम किया हुआ था। उस ट्रैवल एजेंट ने जिसने भी गाड़ी प्रोवाइड करनी थी, उसने उसको जैसे मनिया सुरवे ने उसको बताया था कि वो गाड़ी आप फलां जगह पे छोड़ देना, कॉलेज के बाहर इतनी दूरी पे इस पान वाली दुकान के पास गाड़ी खड़ी कर देना और उसकी चाबी गाड़ी में लगी रहनी चाहिए, मैं खुद गाड़ी चला के ले जाऊंगा। तो वो गाड़ी की इन्फॉर्मेशन भी पुलिस के पास थी। ये बात आज तक कहीं भी आपने सुनी नहीं होगी। अब देखिए वो इन्फॉर्मेशन आई। अब मनिया सुरवे को पहचानने वाले सिर्फ 2 शख्स थे। इस पूरी जो 50-60 लोगों की टीम बनी थी मनिया सुरवे को घेरने के लिए, जिसमें ऑफिसर और मैन शामिल थे, उनमें से सिर्फ 2 लोग मनिया सुरवे को पहचानते थे। उनमें से एक थे इंस्पेक्टर भिड़े और दूसरा था कांस्टेबल सावंत। अब कांस्टेबल सावंत ने पहले वो दादर एरिया किया हुआ था और कई बार मनिया सुरवे को देख चुका था। कोई मनिया सुरवे की तस्वीर पुलिस के पास नहीं थी जिसको दिखा के सब ऑफिसर को अलर्ट किया जा सकता कि ये आदमी है जिसको हमने पकड़ना है न मारना है। अब पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन इस बात पे खड़ी थी कि मनिया सुरवे को पहचानेंगे कैसे, गोली कहीं किसी और को नहीं लग जाए। वो ज़माना ऐसा था कि बहुत बड़ा बवाल हो सकता था अगर कोई इनोसेंट आदमी को मनिया सुरवे समझ के मार दिया जाता। तो उसकी ना तो बराबर उसका कोई हुलिया, ना उसकी कोई तस्वीर किसी के पास थी। 2 शख्स उसको खाली पहचान सकते थे, इंस्पेक्टर भिड़े और हवलदार सावंत। अब देखिए पूरी प्लानिंग में कैसे किया गया। इनको लगा कि अगर हो सकता है मनिया सुरवे जितना डेरिंग आदमी है तो वहाँ से हमें चकमा दे के भाग सकता है। उसने अपनी गाड़ी वहाँ पे खड़ी रखी हुई है जिसमें चाबी लगी हुई है, इग्निशन की लगी हुई है। वो आएगा, स्टार्ट करके भागेगा और मुंबई की सड़कों पे चेज़ करना पड़ेगा उसको ढूंढना पड़ेगा और उसको फिर कोई जो कोलैटरल डैमेज है वो हो जाता है, कहीं उस चेज़ में एक्सीडेंट हो जाए, पुलिस वाले इंजर्ड हो जाएं, या सिविलियन मर जाएं, या इंजर्ड हो जाएं, तो उसको बचाने के लिए एक दूसरा प्लान भी रेडी था। ये बात भी मैं आपको आज पहली बार बता रहा हूँ। जितना मटेरियल मनिया सुरवे पे अवेलेबल है, किताबों में, मैगजीन में, न्यूज़ रिपोर्ट्स में, टेलीविज़न पे, गूगल पे, यूट्यूब पे, कहीं भी इस बात का जिक्र नहीं है जो मैं आज आपको बता रहा हूँ। उसको कवर करने के लिए एक दूसरी टीम वाशी नाका, जो जहाँ मुंबई में एंट्री के 3 पॉइंट हैं, मैं उन लोगों को बता दूं जो मुंबई से वाकिफ़ नहीं हैं। अगर आपने पूरे हिंदुस्तान से मुंबई शहर में एंटर करना है तो उसके लिए सिर्फ 3 रास्ते हैं, बाकी 3 तरफ समुंदर है। एक रास्ता है वाशी नाका जिसको न्यू बॉम्बे कहते हैं, वहाँ पे टोल नाका है, खाड़ी के ऊपर वो कवर करके वो रोड बनाई गई है। दूसरा है मुलुंड चेक नाका, वो उसके नज़दीक ही पड़ता है, तो उस वहाँ से मुंबई में एंट्री की जा सकती है, वहाँ पे भी टोल टैक्स और चेक नाका है। और तीसरा है दहिसर चेक नाका, जो रोड दिल्ली को अहमदाबाद होते हुए दिल्ली पंजाब की तरफ जाती है मुंबई से। जो वाशी चेक नाका है वो रोड आगे गोवा और साउथ इंडिया में चली जाती है। तो इसी तरीके से ये 3 चेक नाकों पे 3 टीम वहाँ पे और बैठा के रखी गई थी कि अगर मनिया सुरवे किसी हालत में यहाँ से भाग जाता है गाड़ी में उसमें, तो उसको वहाँ पे चेक नाके पे पकड़ा जाए और उसको रोका जाए, अरेस्ट किया जाए या मारा जाए, जो भी था। तो इतनी बड़ी प्लानिंग एक आदमी को पकड़ने के लिए या मारने के लिए की गई। इसका मतलब ये होता है कि आपका इरादा उसको अरेस्ट करना कम था, उसको घेरना ज़्यादा था, उसको इमोबिलाइज करना ज़्यादा था। उसके कई कारण हैं, वो उसके 3 कारण जो मेन मैं आपको बता दूं संक्षेप संक्षिप्त में, शॉर्ट में। एक तो कहते हैं कि उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन दाऊद इब्राहिम ने दी थी। दूसरा ये है कि उसको मरवाने में कुछ लोग जिनसे उसका झगड़ा हुआ था, जो पॉलिटिकली वेल कनेक्टेड थे,
और पुलिस के साथ वेल कनेक्टेड थे, जिनमें उस ट्रांसपोर्टर का नाम भी है जिसके घर पे जाके इसने तेजाब फेंका था और उसकी घर की औरतों को बेइज्जत करने की कोशिश की थी। और तीसरा है कि वो जो लड़की थी जिसके साथ मनिया सुरभि का अफेयर चल रहा था, शादीशुदा होने के बाद भी उसको कहीं ना कहीं पुलिस ने फोड़ लिया था, उसको अपने कब्ज़े में कर लिया था और उस लड़की ने ही पूरी इन्फॉर्मेशन दी। अब ये 3 थेरीज़ हैं, इनमें से कौन सी सही है वो सिर्फ यशवंत भिड़े जानते हैं और कोई नहीं। लेकिन वो बात आज तक कभी सामने नहीं आई। जो हमारा इंडियन एविडेंस एक्ट है उसके नीचे हम किसी सरकारी ऑफिसर को मजबूर भी नहीं कर सकते कि वो अपनी इंफॉर्मेशन को पब्लिक करे। ही इज़ प्रोटेक्टेड अंडर द एक्ट। तो लेकिन कुछ भी हो, उस दिन उस घटना के जिस टाइम की पूरी पुख्ता जानकारी यशवंत भिड़े के पास आई थी, वहाँ पे पुलिस की 3 लेयर सिक्योरिटी लगाई गई। एक इनर ग्रुप, उसके बाद दूसरा ग्रुप और आउटर में तीसरा ग्रुप। उसके बाद जो टीम जो चेक नापे के लगाई गई थी, जिसके इंचार्ज थे इंस्पेक्टर विष्णु कुम्भार, जो बाद में एंटोपल पुलिस स्टेशन के इंचार्ज भी रहे, क्राइम ब्रांच के एसीपी भी रहे, बहुत नाम कमाया, बहुत काम किया। खैर, तो इस तरीके से इतनी बड़ी लंबी चौड़ी प्लानिंग की गई थी। और जैसे ही वहाँ पे अब देखिए, अब पुलिस को ये था कि उसकी जो गाड़ी उसने मंगवा के रखी थी, वो गाड़ी पुलिस ने उसको नहीं देनी थी। वो एक फिएट गाड़ी थी, क्योंकि वो गाड़ी इसको पता था कि मैंने इस गाड़ी में जाना है, उसका नंबर भी उसके पास था। तो पुलिस वालों ने क्या किया, उस गाड़ी को वहाँ से हटवाया और उस हटवाने के बाद वहाँ पे एक दूसरी गाड़ी खड़ी की गई जो बराबर नहीं चलती थी, जिसमें चाबी नहीं थी और उसके कोई इंजन में खराबी थी। और वो गाड़ी दी किसी और ने नहीं, उस समय के अंडरवर्ल्ड डॉन वरदराजन मुडलियार ने प्रोवाइड की थी फिएट गाड़ी। वो जो उस समय में क्राइम ब्रांच के जो एसीपी थे रणबीर लेखा, उन्होंने वो गाड़ी मंगवाई कि वो गाड़ी जो इतनी भाग नहीं सके, वो वरदराजन ने वो गाड़ी किसी दारू वाले से मंगवा के दी थी, तो ताकि उस गाड़ी का नंबर, उस गाड़ी की शनाख्त इनको हो। जो गाड़ी मनिया सुरभि ने मंगवाई थी, उस गाड़ी की नंबर और नंबर प्लेट और वो पुलिस को मालूम नहीं था कि वो कौन सी गाड़ी होगी, फिएट होगी, इंपोर्टेड होगी, कौन सी होगी। वो खाली इन्फॉर्मेशन मनिया सुरभि के पास ही थी और जिस शख्स ने भेजी होगी उसको पुलिस नहीं ढूंढ पाई। लेकिन ये इन्फॉर्मेशन आई कि मनिया ने एक गाड़ी मंगवा के रखी है, जिस गाड़ी में वो अपनी गर्लफ्रेंड को लेके खंडाला लोनावाला घूमने जाएगा। तो उसको कवर करने के लिए पुलिस ने एक दूसरी गाड़ी मंगवा के खड़ी की, जिसका नंबर और जिसकी पूरी शनाख्त गाड़ी की इनके पास थी। तो ये कुछ चंद बातें नई पिछले दिनों में जब मैं पूरी खोज पड़ताल कर रहा था इस पूरे किस्से की, वहाँ से मालूम पड़ी। और वहाँ पे इसको पहचानने के लिए पुलिस को लगा कि अगर यशवंत भिड़े कहीं दूसरी जगह पे है और मनिया सुरभि दूसरी जगह पे है, तो उसको कैसे पहचाना जाएगा। इसलिए हवलदार सावंत को एक पोस्टमैन की यूनिफॉर्म दी गई। सावंत ने पोस्टमैन की खाकी यूनिफॉर्म पहनी, गले में चिट्ठियों से भरा हुआ बैग डाला, कुछ लेटर वगैरह हाथ में पकड़े और वो वहाँ पे उस जगह पे जहाँ पे मिलना था इसको अपनी गर्लफ्रेंड को, उसके नज़दीक वो पोजीशन लेके खड़ा हो गया पोस्टमैन बन के। और उसने इशारा करना था, उसके बिल्कुल सामने कोई 20-25 गज की दूरी पे एक इम्पोर्टेड गाड़ी खड़ी की गई थी, जो उसी आदमी ने दी थी दादर के, जिसके साथ मनिया सुरभि का झगड़ा चल रहा था। बड़ी गाड़ी थी इम्पोर्टेड, मुझे लगता है कि इम्पाला वगैरह किस्म की गाड़ियाँ उस ज़माने में डज गाड़ी होती थी, इम्पाला होती थी, इस किस्म की गाड़ी होगी। उस गाड़ी में 4 ऑफिसर बैठे थे, इंस्पेक्टर इसहाक बागवान, राजा तांबट, इंस्पेक्टर संजय परांडे और यशवंत भिड़े खुद। ये चारों उस गाड़ी में थे। और जैसे ही मनिया सुरभि टैक्सी से उतरा,
उस हवलदार सावंत ने, जो पोस्टमैन की यूनिफॉर्म में खड़ा था, उसने गाड़ी की तरफ सिग्नल दिया, जो इन्होंने कोड पहले फिक्स किया होगा। वो कोड देखते ही सबसे पहले इसहाक बागवान और तांबट गाड़ी से बाहर निकलते हैं और धारदार गोलियां मनिया सुरभि को मार देते हैं। खैर, यहाँ तक ये किस्सा आपने सब सुना, नई बातें मैंने आपको सुना दी। अब उसके बाद हकीकत सामने कैसे आती है, वापस चलते हैं उसी साइटेशन पे। एनकाउंटर के बाद चारों ऑफिसर, जिनके मैंने अभी नाम लिए, भीड़े, संजय परांडे, राजा तांबत, इसहाक बागवान, इनकी तरफ से एक सेपरेट एक साइटेशन जो है वो तैयार की जाती है। अगर मेरी मेमोरी राइट है तो शायद वो साइटेशन संजय परांडे ने तैयार की थी। उसमें ये लिखा हुआ साइटेशन में, इस बात को ध्यान से सुनना आप, कि हमने, जो चारों पुलिस वाले थे उनके नाम दिए हुए हैं साइटेशन में, कि हमने जैसे ही मनिया सुरभि टैक्सी से निकला तो इंस्पेक्टर यशवंत भीड़े और संजय परांडे ने उसको दोनों तरफ से पकड़ लिया। एक हाथ भीड़े ने पकड़ा, एक हाथ संजय परांडे ने पकड़ा, और उसकी जो रिवॉल्वर था उसको ताबे में लिया गया। उसके कब्जे से उसकी पिस्टल निकाली गई। ये साइटेशन में लिखा हुआ है, सरकारी रिकॉर्ड में, मैं नहीं बोल रहा हूँ। और उसकी जुराब में, जूते के अंदर जो जुराब थी, उसमें एक एसिड की शीशी, छोटी बोतली, वो तेजाब की, जो हमेशा मनिया सुरभि अपने पास रखता था, वो निकाली गई और कब्जे में ली गई। उसके बाद मनिया सुरभि ने हमारा हथियार छीन के हमारे ऊपर हमला करने की कोशिश की, हमला किया हथियार छीन के। तो हमने इसको, जो दूसरे दो इंस्पेक्टर थे तांबट और बागवान, उन्होंने गोलियां मार के अपनी जान बचाई। अब मुझे आप बताइए, अगर दो ऑफिसर उसके हाथ पकड़ के खड़े हैं दोनों तरफ से, वो कैसे हाथ छुड़ा के पुलिस का हथियार छीन सकता है? ये साइटेशन में लिखा हुआ है। और देखिए, जब ये साइटेशन उस समय के एडिशनल कमिश्नर के पास जाती हैं, क्राइम ब्रांच के, उनका नाम था डी रामाचंद्रन। उन्होंने जब साइटेशन पढ़ी तो वो हंसने लगे, बोलते नथिंग डूइंग, किसी को कोई गैलेंट्री ब्रेवरी अवार्ड नहीं मिलेगा, ये सब बकवास है। आपने जब उसको पकड़ ही लिया था तो उसको मारने की ज़रूरत क्या थी? और बड़ी हड़बड़ी मच गई, उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया। पूरी क्राइम ब्रांच में वो अपने तरफ से इतना बड़ा ऑपरेशन किया था, वो तो समझते थे कि सबको गैलेंट्री अवार्ड मिलेगा। लेकिन एक ऑफिसर ने सब मना कर दिया कि ये कहानी कुछ ठीक नहीं है, गैलेंट्री मेडल डिज़र्व नहीं करती है। आपने अपनी जान जोखिम में कहाँ डाली? आपने तो पकड़ा हुआ था उसको। खैर, अल्टीमेटली जूनियर्स का प्रेशर पड़ा तो रामाचंद्रन भी, चलो पुलिस ऑफिसर थे, बड़े बढ़िया ऑफिसर थे, मैं जानता था उनको बहुत अच्छी तरह, अपनी क्राइम ब्रांच का मोराल हाई रखने के लिए उन्होंने खाली 2 लोगों का गैलेंट्री मेडल रिकमेंड किया, जिनमें इसहाक बागवान और राजा तांबत थे, जिन्होंने गोली चलाई थी। यशवंत भीड़े और संजय परांडे को उस गैलेंट्री मेडल के लिए रिकमेंड नहीं किया। 2 लोग रिजेक्ट हो गए। 2 का मेडल था, उन्होंने बड़ी मुश्किल से, उसमें काफ़ी एसीपी डीसीपी जाके उनको मिले, हाथ पांव जोड़े कि अगर आप नहीं रिकमेंड करोगे तो ये काफ़ी गड़बड़ हो जाएगी, पुलिस वालों का दिल टूटेगा, आगे से कोई इतनी मेहनत करने से डरेंगे। इस किस्म की बातें करके पुलिस की शाख का वास्ता दे के 2 लोगों का मेडल रिकमेंड करवाया। और आप देखिए, रिकमेंडेशन जो है वहाँ से महाराष्ट्र के होम डिपार्टमेंट के पास जाती है, वहाँ से पास होकर गवर्नर के पास जाती है, वहाँ से दिल्ली में यूनियन होम मिनिस्ट्री के पास जाती है। अब देखिए, वो साइटेशन जिसके ऊपर एडिशनल सीपी ने ऑब्जेक्शन लगाया था, वो साइटेशन पे किसी ने दिल्ली तक कोई ध्यान नहीं दिया कि ये कितना डेनकन एनकाउंटर था, क्या जान पे बाजी खेल के पुलिस वाले ने उसको मारा।
ये सब जो लकूना था वो एंड तक रहा है और अल्टीमेटली उन दोनों को वो गैलेंट्री मेडल मिलता है। लेकिन जो डी रामाचंद्रन ने लिखा था कि जसवंत भिड़े को मेडल नहीं मिलना चाहिए क्योंकि उसका इसमें कोई फिजिकल रोल नहीं था, उसको इन्फॉर्मेशन मिली थी। एवरी पुलिस ऑफिसर इज ड्यूटी बाउंड टू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन। उन्होंने अपनी फाइल में नोटिंग में लिखा कि मियरली collecting an information and passing that on to the department doesn't demand any gallantry award। ये तो तुम्हारा काम है इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करनी, अपने साथियों को देनी, इसमें क्या बड़ा काम कर लिया आपने। अल्टीमेटली जसवंत भिड़े ने अपना असल सूख लड़ा के करा के वो दोबारा रिकमेंडेशन बनवाई गई, भेजी गई और एक ही केस में पहली बार 3 गैलेंट्री अवार्ड्स पुलिस को मिले, ऑफिसर को मिले। लेकिन वो जो साइटेशन थी वो उनके अपने गैलेंट्री अवार्ड को कहीं ना कहीं गलत साबित करती है। तो ये कुछ अंदर की बातें थी जो मैंने आपको मनिया सुरवे के बारे में बतानी थी। और उस दिन के बाद से वो लड़की जिसको उसने लेके जाना था, जिसको मिलने आया था, वो वहाँ से गुल हुई। आज तक उसकी कोई खबर नहीं, कहाँ गई, कहाँ रहती है। तो ये कहानी थी जो मैंने आपको सुनानी थी। आने वाले दिनों में और किस्से कहानियाँ लेके फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप सबका शुक्रिया, धन्यवाद।